अल्हम्दुलिल्लाह डी खान का एक दरीना मसला था लिफ्ट कनाल का, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी है उसकी, और सूबाई हुकूमत ने भी अपना जो शेयर है वो तो पिछली गवर्नमेंट में भी उन्होंने कमिट किया था कि हम देने को तैयार हैं, लेकिन पिछली वफाकी हुकूमत उसमें काम नहीं कर सकी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मुकम्मल उसकी मंजूरी हो चुकी है, और 16 मेगावाट का जो है वहाँ पे उधर चश्मे के ऊपर ही एक पावर प्लांट लगेगा जिससे पानी लिफ्ट होगा, और इसको 3 फेज में बनाया जाएगा, क्योंकि ये तकरीबन 12 साल का मनसूबा है और काफ़ी लंबी नहर है। तो उसके लिए 3 फेज में इसलिए किया है कि पहला फेज बन जाएगा तो तकरीबन 4 सालों में इंशाअल्लाह 5 से 6 लाख कनाल ज़मीन जो है वो आबाद हो जाएगी। इसी तरह फेज 2 बनेगा तो मजीद 6-7 लाख कनाल, और इस तरह फेज 3 में, ताकि आखिरी एक फेज में जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि आखिर तक इंतजार ना करना पड़े पहले वालों को। तो इंशाअल्लाह जून 2019 के बजट में मुकम्मल इसकी एलोकेशन भी हो जाएगी, और साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि फिता होगा 2019 में, बल्कि इंशाअल्लाह इस पे 2019 के अंदर अमली काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा डी खान का जो एयरपोर्ट है तो उसमें काफ़ी मीटिंग्स हुई, डिटेल डिसीजन हुई इसके ऊपर। तो उसमें ये फैसला हुआ कि चूँकि डोमेस्टिक फ्लाइट्स नाकाम है और वहाँ पे मुसाफिर नहीं होंगे और PIA को मजीद नुकसान होगा, तो इसलिए इंटरनेशनल फ्लाइट की तरफ हम इसको ले गए हैं कि इसको हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके तोसी कर लें इसकी। और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिहाज से डी खान एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि डी खान के मसाफात में ट्राइबल एरियाज भी हैं जो कि अब मर जो चुके हैं, टांक है, और यहाँ के काफ़ी लोग जो है वो मिडिल ईस्ट में खास तौर पर बहुत ज़्यादा हैं, और हज की भी और उम्रे की भी बहुत फ्लाइट्स होती हैं। तो पूरी हमने जो स्टडी की है उसके मुताबिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो फिजिबल है डी खान के लिए, और डी खान के लोगों को भी फ़ायदा है इसमें, और साथ साथ PIA को भी इसमें नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा होगा। तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसकी तस्वीर में काम शुरू हो जाएगा, और इसी हुकूमत में इंशाअल्लाह डी खान में इंटरनेशनल फ्लाइट डी खान की इंशाअल्लाह मिडिल ईस्ट और वो एरियाज जहाँ पर डी खान के एक मदाफात के रोगों का रिकॉर्ड आ रहा है PIA में कहीं जा और आ जा रहे हैं, तो वो फ्लाइट इंशाअल्लाह हम शुरू कर देंगे। इसके अलावा डी खान में एक और बड़ा मसला है बिजली का। हमारे ग्रिड से बहुत पुराना मसला चल रहा था, काजों की हद तक तो ग्रिड्स के ऐलान भी हुए, तख्तियाँ भी लगी, इफ्तिताह भी हुए, लेकिन अमली तौर पर ग्रिड पे काम नहीं हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह 32 करोड़ की लागत से हमने द्राबिना ग्रिड जो है वो उसका इफ्तिताह कर लिया है, और उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि वो जो एरिया है वो डी खान से बोझ कम हो जाएगा। इसी तरह 11 का जो ग्रिड है 42 करोड़ की लागत से उसका ट्रांसफार्मर पहुँच के लग चुका है, और अब उसकी जो है वो लाइन जो है बिछ रही है, इंशाअल्लाह उसका भी बहुत जल्द जब इफ्तिताह हो जाएगा तो काफ़ी एरिया जो है जब कन्वर्ट होगा तो जो मजीद एरियाज पहले हैं उनकी जो वोल्टेज का मसला है काफ़ी हद तक हल हो जाएगा। डी खान का अपना ग्रिड है सिटी का, उसमें पिछली गवर्नमेंट मैंने 52 कनाल ज़मीन दे दी थी, अब इंशाअल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द नेक्स्ट बजट में पैसा देकर इंशाअल्लाह उससे भी हम इंशाअल्लाह काम शुरू कर देंगे। और एक और ग्रिड जो है हमने बनाना है फारपुर में, इंशाअल्लाह उसके ऊपर भी अभी वहाँ से लेटर आ चुका है, ज़मीन के लिए जगह ढूंढ रहे हैं कि कौन सी ज़मीन वहाँ पे लोकेशन बेहतरीन है, जो 3 इन्होंने बताई है वाबडा ने। जैसे वो लोकेशन फाइनल होगी तो इंशाअल्लाह कमी बजट में जो है उसका भी इंशाअल्लाह पैसा एलोकेट हो जाएगा, और इंशाअल्लाह फारपुर का भी हम ग्रिड बना लेंगे। इन तमाम ग्रिड के इंशाअल्लाह मुकम्मल होने के बाद इसी हुकूमत में डी खान का जो वोल्टेज का मसला है इंशाअल्लाह ये मुकम्मल तौर पे पूरे डी खान ज़िले का हल हो जाएगा। अब बात आ गई लोड शेडिंग के ऊपर। लोड शेडिंग एक वाकई बहुत बड़ा मसला है, और आज से नहीं काफ़ी अर्से से मसला चल रहा है। इसके ऊपर वफाकी हुकूमत जो है वो काम कर रही है, और इंशाअल्लाह हम लोग जो असल मसले की हम जो जड़ है उसमें पहुँच चुके हैं। वो मसले की जो जड़ है वो ये है कि बिजली हमने काफ़ी बना ली है, लेकिन उस बिजली को आगे हम लोग दे नहीं पा रहे, ट्रांसमिशन लाइन जो है वो नहीं बिछाई गई। तो उसके लिए तकरीबन 50 अरब रुपए जो है वो एलोकेट किया है फेज़ 1 में कि फ़ौरन से पहले जो है ग्रिड तक जो है ट्रांसमिशन लाइन से बिछाया जाए, ताकि बिजली बनने के बाद आवाम को दी जा सके। थोड़ा टाइम लगेगा लोड शेडिंग के मसले के ऊपर, लेकिन इंशाअल्लाह इसी हुकूमत में हम लोग टेक्निकली इसको डील कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह हम इसको काफ़ी हद तक इसको हम कंट्रोल कर लेंगे। साथ साथ हम काफ़ी जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारी मसाजिद हैं, उनके लिए हम सोलर का भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उस पर भी इंशाल्लाह काम हो रहा है। लोड शेडिंग पे कंट्रोल इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। इसके अलावा डी खान कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी बुरी तरह से डील किए गए पहले, जिसमें सुई गैस जो है वो कि अब इलेक्शन के लिए वोट के लिए गैस के पाइप तो इलीगल तरीके से बिछा दिए गए, लेकिन उन पाइपों की वजह से जो पहले से लोगों के पास गैस कनेक्शन है उनकी गैस कम हो गई है। मतलब वहाँ से कोटा नहीं बढ़ाया गया, प्रेशर ज़्यादा नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए इलीगल पाइपलाइनिंग बहुत ज़्यादा हुई है, और उसमें बहुत सी तोड़ फोड़ भी हुई है जो कि सुई गैस ने उसके बाद उसको ठीक नहीं किया। तो मैं ये नहीं चाह रहा था, अभी इंशाल्लाह हमने तकरीबन डी खान जितनी कौंसल में गैस ऑलरेडी आई हुई है, तो काफ़ी एरिया उसमें रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पे वही
वो सियासी चक्कर चला है कि जिसने वोट दिया है ये गली हमारी है, ये गली किसी और पार्टी की है। जो तरीके इंसाफ इससे 12 करोड़ काम करेगी। तकरीबन हर यूनियन कौंसिल में इस वक्त तक जो है 10 किलोमीटर से ज्यादा गैस पाइपलाइन की मंजूरी मैंने दे दी है और इंशाल्लाह उसके साथ साथ जो ये गैस जो खुदाई होगी वो भी मैनुअल तरीके से होगी, मशीनों से नहीं होगी, ताकि कम से कम नुकसान हो। तो यहाँ पर जहाँ पे गली नहीं है तो मुकम्मल गली भी बनाएंगे। तो उसमें इंशाल्लाह अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह जैसे न्यू ईयर शुरू होगा, थोड़ा बहुत काम भी शुरू कर दिया है, तो न्यू ईयर शुरू होते ही बेहतरीन तरीके से DI खान की हर गली में और हर घर में इंशाल्लाह हमने गैस पहुंचानी है। और साथ साथ हमने ये भी बात कर ली है कि गैस का जो प्रेशर है वो भी जितनी भी हम गैस मजीद लगाएंगे, जितनी पाइपलाइन करेंगे, पीछे से हमारा कोटा भी उतना ही होगा और हमारा प्रेशर भी उसके मुताबिक होगा। कोई TBS की कमी थी, 2 TBS का मैंने कर लिया है, 3 यूनिवर्सिटी में इंशाल्लाह मजीद करेंगे ताकि प्रेशर भी बहाल रहे गैस का। और गैस मुकम्मल तौर पर अगर पाइप आता है तो गैस भी चूल्हे के अंदर जलनी चाहिए। तो इंशाल्लाह उसमें भी हमारा काम हो गया है। न्यू ईयर से इंशाल्लाह DI खान के मुकम्मल सार्फिन को 100% जो भी लोग हैं जो इस वक्त महरूम है गैस से, उनको इंशाल्लाह 100% गैस दी जाएगी। जो नेक्स्ट बजट आ रहा है 2019 का, उसमें अवाम बिल्कुल मुतमईन रहे, इत्मीनान में रहे अवाम कि हम लोग इंशाल्लाह वो अवामी बजट हम पहला अपना देंगे। उसमें इंशाल्लाह जितनी भी ये आम लोगों के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, स्पेशली खुराक के हवाले से, इनमें इंशाल्लाह कमी आएगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा इस बजट में। क्योंकि 2019 का जो बजट है ये PTI का पहला मुकम्मल बजट होगा और ये अवामी बजट होगा इंशाल्लाह। तो ऐसी तारें हम इंशाल्लाह लगाने जा रहे हैं कि जिनके ऊपर कुंडा लग ही नहीं सकता, ताकि चोरी 4 लोग करते हैं उसमें सफर जो है 40 लोग होते हैं, ताकि मुकम्मल जो एक कम्युनिटी है वो सफर ना हो उस वजह से। तो इंशाल्लाह उन तारों में भी DI खान डिस्ट्रिक्ट को मैंने फैजान में डाल दिया है ताकि DI खान में तारें लगना शुरू हो जाए। और इनका शुरुआत उन इलाकों से होगा जहाँ पे इस वक्त वापडा की रिपोर्ट के मुताबिक बहुत ज़्यादा खसारा आया है वापडा का, ताकि खसारा कम हो जाए। खसारा कम होगा तो शेडिंग ऑटोमेटिकली कम होगी। तो तमाम जो हमारे स्कीमें जो हमने अप्रूव की थी, लोगों को बताया था कि आप ये गली अप्रूव्ड है और टेंडर हो चुका है, लेकिन वो बन नहीं सकी इलेक्शन से पहले, तो बिल्कुल उनको यकीन दहानी कराता हूँ मैं इस बात की, जो तमाम गलियाँ वो तमाम निकासी के जो नालियाँ थी, प्रोजेक्ट थे, जो रोड से कुछ इंटरनल रोड से, कुछ हमारे ड्रिंकिंग वाटर के ट्यूबवेल से जो दरमियान में रुक गए थे, उन सब पे इंशाल्लाह काम होकर कमी जून से पहले ये मुकम्मल पिछला जो हुकूमत का काम था वो 100% मुकम्मल हो जाएगा। निकासी के हवाले से मैं आपको ये कहूँगा कि कुछ मीडिया के भाई भी और सोशल मीडिया पर ये बात आती है बार बार, ये जो निकासी का मसला है DI खान का, ये कोई आम मसला नहीं था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये वाहिद काम है कि जो हुकूमत बनने के दौरान भी और हुकूमत के साथ भी मुकम्मल तौर पर दिन रात शुरू है और बड़ी स्पीड में काम हो रहा है। अब लोग कहें कि एक दिन में हो जाए, बड़े प्रोजेक्ट एक दिन में नहीं हो सकते। 6-6 फुट के पाइप, इतने 6-6 फुट के खड्डों के नीचे उतारने के बाद, उनको आपस में लिंक करने के बाद, नीचे गैस के पाइपलाइन हैं, पानी की पाइपलाइन हैं, TNT की तारें हैं, वापडा की तारें हैं, उन सब के बाद फिर नीचे उसका एक लेवल करके कंक्रीट करके उन पाइप्स को क्रेनों पे लाया जाता है, क्रेनों से उतारा जाता है। तो वो एक टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, लोगों को समझना चाहिए। लेकिन फिर भी जो काम की स्पीड है, मेरे लिहाज से, मैं कोई महकमे का कोई एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मैं हक और सच के लिए बात करता हूँ कि काम की स्पीड मेरे लिहाज से बहुत बेहतर है। जो रोड भी आपके बचे हुए हैं सारे टेंडर हैं इंशाल्लाह, और जो भी रोड जितने काम हो रहे हैं, जो काम आगे होंगे, हर टेंडर के अंदर PC1 के अंदर जो भी रोड को तोड़ा जाएगा, जिस रोड की भी, उसकी रिपेयर भी उसी प्रोजेक्ट में रखी गई है ताकि हमारी वो चीज़ें टूट फूट का शिकार ना हो। और बाकी इंशाल्लाह एजुकेशन के हवाले से हम लोगों ने अभी एक तफसीली मीटिंग की है। DI खान में हमारे पास कॉलेज में बहुत कमी है, इंस्टेड के हमने FEF कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारी सीटें बहुत कम हैं। उसके लिए इस वक्त जो मौके पे हाल है वो यही है कि हम लोग इंशाल्लाह इवनिंग क्लासेस शुरू कर रहे हैं ताकि मजीद बच्चे और बच्चियाँ हमारे पढ़ सकें। और साथ में ये है कि हम लोग एक और कॉलेज भी फॉर गर्ल्स और फॉर बॉयज DI खान में बनाएंगे। लेकिन कॉलेज चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसमें तकरीबन 4-5 साल लगते हैं। हम नहीं चाहते कि 4-5 साल हमारे बच्चे सफ़र हों, तो उसके लिए इंशाल्लाह हम लोग मजीद कॉलेज बनाएंगे। लेकिन अभी मौके पर हम इंशाल्लाह इवनिंग क्लासेस शुरू करके थोड़ा बहुत इस मसले को उस तरह हल करेंगे। 1 जनवरी के बाद से पहले की तरह DI खान में वार्ड में भी और आपके इमरजेंसी में भी आपको मुकम्मल 100% इवन ऑपरेशन के लिए भी आपको मुकम्मल दवाई बिल्कुल फ्री मिलेगी। तो साथ साथ जो बच्चों का हमारा एक है नर्सरी का प्रोग्राम है, प्री हॉस्पिटल हमने बनाना है, उसकी भी मंजूरी मैंने ले ली है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उससे पहले हम ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग एक और लेबर रूम बना लें और बच्चों की एक और नर्सरी बना लें ताकि हॉस्पिटल बनने तक कम से कम हमारा मौके पे हमें एक रिलीफ मिल जाए।
तो उसमें इंशाल्लाह हम लोग इस जून से पहले काम शुरू कर देंगे। तो DSU की जो फैसिलिटीज हैं वो भी इंशाल्लाह उस लिहाज से भी मजीद बेहतर हो जाएंगी। मजीद मशीनें भी आ रही हैं, मजीद इंशाल्लाह चीजें भी बन रही हैं यहाँ पे, लेकिन ये बोझ कम करना जरूरी है क्योंकि पूरा फाटा जो मर्ज हो गया है, पूरा टांग, पूरा FR और फिर पूरा डी खान डिस्ट्रिक्ट और एक अस्पताल के अंदर उसको एडजस्ट करना, उसमें लोगों को सही तरीके से सहूलियात देना मेरे ख्याल में नामुमकिन है। इसलिए हमें आउटस्कर्ट्स में इन हॉस्पिटल को बेहतर करना पड़ेगा। इनकी बेहतरी से जब रश कम होगा तो जो ऐसा मरीज है कि जो वहाँ पे काबिल इलाज नहीं है उसका हम प्रॉपर बेहतरीन इलाज कर सकते हैं इंशाल्लाह यहाँ पे। इसके अलावा इंशाल्लाह शेल्टर होम जो है जो इमरान खान ने शुरू किया है, जो रियासत मदीना का हमने एक मॉडल हमने फॉलो करने का एक बात की है, उसमें इंशाल्लाह डी खान में जो शेल्टर होम बनने जा रहा है वो स्टेट ऑफ आर्ट होगा इंशाल्लाह। और उसमें फख्र की बात यह है डी खान के लोगों के लिए कि हम लोग उसको सरकार के पैसों पर नहीं चलाएंगे, सरकार को उस पर 1 रुपया भी नहीं रहेगा, सिर्फ सरकारी बिल्डिंग उसमें इस्तेमाल होगी। मेरे अपने दोस्त हैं ओवरसीज हैं, उनसे मेरी बात हुई है, हम लोग खाना भी देंगे, हम लोग उसमें बेहतरीन सहूलियात भी देंगे। स्टेट ऑफ आर्ट किस्म का पूरे पाकिस्तान में एक मॉडल किस्म का इंशाल्लाह बेहतरीन शेल्टर होम हम बनाएंगे, जिसमें हमारे हॉस्पिटल के जो लोग हैं उनके जो आते हैं अटेंडेंट्स वो भी बड़ा सफर करते हैं। हॉस्पिटल में माहौल भी खराब होता है उस वजह से क्योंकि वो बरामदों में पड़े होते हैं, सर्दी में पड़े होते हैं, वो भी वहाँ पे रहेंगे। और जो बाकी लोग हैं जो बेघर हैं या दूसरे मुनाफात से आते हैं, मजदूरी के लिए आते हैं, मजदूरी नहीं लगती, तो उनके लिए भी एक इज़्ज़तदार जगह होगी और वो इज्जत से वहाँ पे आराम से रह सकेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लगाएंगे उसके ऊपर। वो तमाम जो हम उसको रेनोवेट कर रहे हैं उसके लिए भी सारी फंडिंग हम खुद अरेंज कर रहे हैं। और उसमें जो खाना हम देंगे लोगों को इंशाल्लाह वो खाना भी इंशाल्लाह हुकूमत के पैसों के बजाय इंशाल्लाह हम अपने ज़ाती अखराजात से पूरा करेंगे। और उसमें हम लोग ऐसे लोग भर्ती करेंगे कि जिन्होंने भूख देखी हो, जिन्होंने फाका बर्दाश्त किया हो,